नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ये टाइम एंड वर्क वाला डीआई। ओके, ये क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या आरबी असिस्टेंट में भी आ सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है, स्किप मत करना। स्किप करोगे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि इसमें मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। ओके, तो इसलिए आप ट्राई हमेशा करना कि इसको स्किप ना करें, एक एक स्टेप को आप देखो। नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा देखना। मैं तो हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको मटेरियल वगैरह मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आज के सेशन का टिप्स ये है कि देखो, यदि आप ये सोचो ना कि हमको बैंक पीओ बनना है, बैंक का क्लर्क बनना है, तो आप स्पेशली उस मतलब की तरह की तैयारी करते हो कि हमको एसबीआई पीओ बनना है या फिर एसबीआई क्लर्क बनना है, फिर आईपीएस पीओ या फिर क्लर्क या आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क बनना है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो, उसी यदि आप ऐसा सोच रखोगे, ठीक है, जो आपका मेंटलिटी होता है उसको आप डाउन करते हो, मोरल को डाउन कर लेते हो। यदि आप क्लर्क सोचते हो तो आपके दिमाग में पता क्या वो होता है, अरे यार ज़्यादा टफ नहीं हमको बनाना है। ओके, ज़्यादा टफ क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट नहीं करना है, इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। यदि आप इंटरव्यू दोगे फेल हो जाओगे, ऐसा तरह के मन में डर लगता है कि मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, इसके बाद क्लर्क बनना ही सही है, पीओ बन के क्या करूंगा। ओके, ऑफिसर हमको नहीं बनना बैंक में। यदि आप पीओ सोचते हो कि हमको आरआरबी पीओ बनना है, ठीक है, या ये सोचते हो कि हमको आईपीएस पीओ बनना है, ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि आरआरबी पीओ बनना, अरे यार चलो इंग्लिश नहीं पढ़ते, हिंदी में काम निपटा लेंगे, या फिर अपना जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें हम अपना काम निपटा लेंगे, ठीक है। या आईपीएस पीओ का बारे में सोचते हो, या फिर आप एसबीआई पीओ के बारे में सोचते हो, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि यार इसका अलग तैयारी करना पड़ेगा, इसका अलग तैयारी करना पड़ता है। ऐसा मत करो। या आपको जो भी तैयारी करना है ना, आप ये डायरेक्ट रखो मन में हमेशा कि आपको बैंक की तैयारी करना है, बैंक की तैयारी करना। उसमें चाहे पीओ आए या क्लर्क आए, कुछ भी आए, आपको बस सिलेक्शन लेना है एज ए पीओ, एज ए क्लर्क, ठीक है। जो होगा वो होगा, लेकिन आपको ये हमेशा सोच के रखना कि हमको ऑफिसर बनना है बैंक में। ओके, क्लर्क बनने की मत सोचो। ओके, क्योंकि क्लर्क के बारे में सोचोगे तो आप ये सोचोगे ये पीओ नहीं बन पाऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए हमेशा हायर सोचो, हायर थिंकिंग रखोगे तो आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी और बहुत जल्दी आप सक्सेस भी करोगे। ओके, आपका पीओ का पेपर निकल जाएगा, अच्छे से पीओ लेवल की तैयारी करोगे तो आपका दोनों पेपर अच्छे से निकल सकता है। ओके, इसलिए आप ये ट्राई करोगे हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए, और हमेशा अच्छी सोच के साथ, अच्छे हायर थिंकिंग के साथ आप तैयारी स्टार्ट करो। हमेशा अच्छे तरीके के क्वेश्चन बनाओ, अच्छे लेवल क्वेश्चन बनाओ, देखो आपका कैसे एग्जाम में निकलता है। ओके, तो अच्छा सोच रखना है और अच्छे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करना है। ओके, तो आज का टिप्स यही था। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया यहाँ पे दिखा हुआ है, लाइन चार्ट गिवन बिलो shows टाइम टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन्स टू कंप्लीट अ वर्क एम। कोई काम है एम, ठीक है, ये एम है। ओके, इसको कंप्लीट करने में 5 लोगों को जो ये लगता है दिया हुआ, देखो, टाइम टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन्स टू कंप्लीट अ वर्क एम अलोंग। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5 पर्सन रिमेन सेम थ्रू आउट एनी वर्क। बोलते हैं रेशियो जो होगा, इसका रेशियो जो रहेगा आपका एफिशिएंसी का, वो सेम रहेगा। चाहे कोई वर्क दो, वो सेम रहेगा सबका, ठीक है। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो दिया है इधर, ये 70 दिन है, ये 60 है दिन, ये 50, ये 40, ये 30, ये 20, ये 10, ये 0, ठीक। ये है अभी, ये है भाव्या, ये है नीरज, ये है सतीश, और ये है आपका वीर है। ओके, इतना समझ में आ गया आप लोग को। ये कितना है, ये 40 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ठीक है। ये सब 40 दिन है। अभी 40 दिन काम करता है, ये 30 दिन काम करता है, ये 60 दिन काम करता है, ये 30 दिन काम करता है, ये 20 दिन काम करता है। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5 पर्सन रिमेन सेम थ्रू आउट एनी वर्क। मान लो कि ये 40 दिन काम करता है, इसको 40 दिन मान लो कि
एग्जांपल ले लो कि कोई पर्सन है, इसका मतलब ये होता है जो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5% दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई वर्क है, ठीक है, कोई एक आदमी, मान लो आप काम करते हो, ठीक है, आपने 10 चेयर बनाया, ठीक है, 10 चेयर बनाने में आपको 2 दिन लगा, ठीक है। आप यदि 20 चेयर बनाओ, तो मान लो 20 चेयर बनाया आपने, 20 चेयर बनाया, उसमें आपको कितने दिन लेंगे? आपने 10 चेयर बनाया 2 दिन में, एक दिन में कितने चेयर बनाया आपने? 5 चेयर बनाया। ओके, 5 चेयर पर डे जो बना रहे हो आप, ये आपका एफिशिएंसी है। यदि ये 20 चेयर है, इसको आप बना रहे हो कितना दिन में? 4 दिन में। तो ये इसका जो आपका एफिशिएंसी रहेगा तभी तो 5 ही रहेगा ना, कि 5 चेयर पर डे आप बना रहे हो, है ना। ये इसी को कह रहा है कि चाहे हम 10 चेयर बनवा ले या 20 चेयर बना ले, एफिशिएंसी सेम रहेगा। ये नहीं कि 2 दिन में 10 चेयर बना रहा है और चेयर, नंबर ऑफ चेयर्स बनाना उसको बढ़ा दे, तो वो क्या करेगा कि अब भैया अब हमसे नहीं होगा, हम थक गए, अब हमसे नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो जैसे हर दिन 5 चेयर बना रहा है, वैसे इस आगे भी यदि उसको हम 100 चेयर बनाने बोले तो हर दिन 5 चेयर करके ही बनाएगा। ओके, यही कहने का मतलब कि एफिशिएंसी जो है दिया हुआ यहाँ पे, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5%, जैसे सही पर जो 5% है उसका रेशियो ऑफ एफिशिएंसी सेम रहेगा, इस वजह से। ये आप समझ गए। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ दिया ऑल 5 स्टार्स वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क एक्स, ठीक है। 5 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, काम को स्टार्ट किया, कोई काम है एक्स, उसको काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। वीर लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, वीर जो है 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो ये करने से पहले मिस्टर जो भी है हमारा टोटल काम है वो तुमको पता चल जाना चाहिए ना। देखो, ये 40 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 20 है, ठीक है। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? सब कैल्शियम ले लेते हैं, 40 30 60 30 20 सब कैल्शियम हम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा एलसीएम? जो टोटल में एलसीएम ले ले, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि 120 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो हम 120 एलसीएम इसका ले लिए, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो अभी का जो ये है, अभी जो है वो काम करता है 40 दिन में, ठीक है, 40 दिन काम करता है। ओके, टोटल वर्क 120 है। ओके, टोटल वर्क मतलब टोटल चेयर बना रहा है, टोटल चेयर 120 बन रहा है, टोटल 120 चेयर बनाने हैं। तो ये पर डे कितना बनाएगा? तो 120 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 चेयर पर डे। इसका कितना आ जाएगा? अभी जो है 3 चेयर पर डे बना रहा है, 3 चेयर पर डे, ठीक है। अब देखो, भाविया जो है वो 30 दिन में काम करती है, 120 चेयर बनाती है, तो इसका पर डे का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 चेयर पर डे बनाती है। ये 60 दिन में 120 चेयर बनाता है, तो ये पर डे 2 चेयर बनाता है ना। इसका 2 हो गया, इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ये 3 चेयर पर डे, ये 4 चेयर पर डे, ये 2 चेयर पर डे, ये 4 चेयर पर डे, और ये वीर जो है 6 चेयर पर डे बनाता है। ये हमने टोटल निकाल लिया सब डाटा, ठीक है। ये एफिशिएंसी निकल गया, जो 3 चेयर पर डे है ये सब हमारा एफिशिएंसी मैंने निकाला है। ओके, यहाँ तक समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करके यहाँ पे बताया है। तो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है, ऑल 5 स्टार्स वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क एक्स, ठीक है। वीर लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, ठीक है। तो कह रहा है कोई प्रोजेक्ट होगा, एक्स होगा, ठीक है, कि उसको काम करना है एक्स पे, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है, ओके, एक्स, उसको जो है सही मिल करके चेयर बनाता है उसमें। मान लो चेयर बनाने का एक प्रोजेक्ट है एक्स, ठीक है। तो उसको जो है वीर जो है, अब देखो यहाँ तक है डाटा, ऑल 5 स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क एक्स, ठीक है। तो सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट एक्स के लिए। यहाँ पे देखो कितने ये लोग मिलकर बनाते हैं, इधर 3 चेयर, 3 4 7 7 2 9 9 4 13 6 19, ठीक है। ये लोग 19 चेयर बनाते हैं, कैसे? पर डे। टोटल जो ये लोग वर्क है, टोटल जो ये लोग चेयर बनाते हैं पांचों मिलके, कितने बनाते हैं? 19 चेयर पर डे बनाते हैं। ओके, ये लोग कितने बनाए? 19 चेयर पर डे। देखो, इसका एफिशिएंसी, इसका सबका ऐड कर लो, पर डे कितना चेयर बनाते हैं, ऐड करेंगे तो 19 चेयर पर डे आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे दिया है टोटल सभी मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये लोग कितने दिन के लिए काम करते हैं? देखो, सभी मिलकर जो काम करते हैं, जब तक कोई छोड़ता नहीं है तो 8 दिन तक, क्योंकि 8 दिन के बाद क्या होता है, वीर छोड़ देता है। तो 19 चेयर जो पर डे बनाता है, तो उसमें ये कितने चेयर बना लिया? 8 दिन में। 8 दिन में ये कितने चेयर बना लिया? तो देख लो, 19 गुना 8 कर दो, कितना आ गया? 152 चेयर। ये सब मिलके बनाया है,
8 दिन में, जबकि वीर जो है उसके बाद छोड़ देता है, तब तो सब नहीं रहा साथ में। तो वीर क्या करता है, 8 दिन बाद छोड़ देता है। तो वीर ने कितना बनाया, वीर कितना बनाता है, तो वीर क्या करता है, देखो वीर का है 6 चेयर पर डे बनाता है वो, तो 6 गुना 8 कर देंगे, कितना हो गया 48 चेयर। वीर 48 चेयर बना दिया। जैसा डाटा दिया वैसे हम करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वर्क डन बाय भाविया इज सेम एज वर्क डन बाय नीरज। तो देखो भाविया और नीरज का जो वर्क डन है वो सेम रहेगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सतीश वर्क फॉर वाई डेज, सतीश जो है वो वर्क करता है वाई डेज के लिए, ठीक है। तो सतीश जो है वाई डेज मतलब उसको पता नहीं कौन सा दिन कितने दिन के लिए काम करता है, ठीक है। तो सतीश का हम लिख देते हैं, सतीश जो है वाई दिन के लिए काम करता है, तो कितने चेयर बनाएगा, तो 4 इंटू वाई कर दो, तो 4 वाई ये चेयर बनाएगा, ठीक है। ओके, इतना तक कर दिया हमने, जो डाटा दिया उसे लिखते जा रहे हैं। इफ भाविया नीरज एंड सतीश टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क एक्स इन 24 डेज बोल रहा है, ठीक है। अब जो क्या बोल रहा है, भाविया नीरज एंड सतीश, ओके। तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। भाविया नीरज एंड सतीश जो है ये काम को करता है 24 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो देखो भाविया नीरज, तो सबका हम क्या करेंगे, डाटा निकालते हैं। भाविया हो गया, नीरज और सतीश दिया हुआ है ना, सतीश ये कितने दिन काम कर लेता है टोटल, तीनों मिलकर के 24 डेज में। इसमें कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ भाविया वर्कड फॉर स्टार्टिंग 10 डेज। यदि भाविया ने 10 दिन के लिए स्टार्टिंग में काम की, ठीक है, शुरू के 10 दिन काम करती है, तो वाई का वैल्यू हमको निकालना है इसमें से, ठीक है। ओके तो कभी कभी हम यहाँ ना, जैसे भाविया है तो इसको हम बी ले लेंगे, नीरज को एन ले लेंगे और संतोष को एस ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस हमारे पास, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाविया वाला जो है तो यही डाटा निकाल लेते हैं, चलो यही भाविया का डाटा कितना हो जाएगा, 10 डेज काम की शुरू का। तो भाविया जो है ये वाला ये 4 चेयर पर डे बनाती है, देखो 4 चेयर पर डे बनाती है, तो 10 इंटू 4 मतलब कितना 40 चेयर बना ली, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि देखो ये 40 चेयर बना, नीरज का देखो, भाविया और नीरज का जो ये दिया हुआ था, देखो यहाँ दिया था ना कि कहाँ पे, देखो वर्क डन बाय भाविया इज सेम फॉर वर्क डन बाय नीरज। जितना भाविया काम करेगी उतना नीरज भी काम करेगा, ठीक है। तो नीरज का क्या हो जाएगा, आप देख लो, नीरज जो है, नीरज यहाँ पे 2 चेयर पर डे बनाता है, 2 चेयर पर डे बनाता है, तो 2 चेयर पर डे बनाता है, टोटल कितने 40 बने चेयर। 40 चेयर बनाने के लिए नीरज को कितना दिन का काम करना पड़ेगा, नीरज को कितना दिन काम करना पड़ेगा, 40 चेयर यदि भाविया बनाती है 10 दिनों में, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। तो सेम काम तो करेगा ना नीरज भी, नीरज को भी 40 चेयर बनाने हैं, नीरज को भी 40 चेयर बनाने, क्योंकि दोनों का, भाविया और नीरज का जो वर्क डन है, जो कार्य करने की जो ये है टोटल वर्क दिया गया था 40 चेयर बनाने के लिए, तो भाविया ने 40 चेयर बनाया यहाँ पे 10 दिन काम करके स्टार्टिंग का। तो नीरज भी क्या करेगा, 40 चेयर बनाएगा, ये भी नीरज 40 चेयर बनाएगा। कितने दिन में बनाएगा, 2 चेयर पर डे बनाता है, तो कितना दिन लग जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हो जाएगा 20 डेज। 20 डेज बनाए में ये नीरज ने चेयर बनाएगा, ओके 40 चेयर बनाएगा, ठीक है, 20 डेज लगा। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे दिया है भाविया नीरज एंड सतीश टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क एक्स इन 24 डेज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ भाविया वर्कड फॉर स्टार्टिंग 10 डेज, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, ये वाला जो x को 24 में पूरा करता है, तो इसमें y का वैल्यू हमको निकालना है ना। तो हमारे पास जो डाटा था ये तीनों भाविया नीरज प्लस सतीश जो है 24 डेज में ये जो है आपका काम x को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखो भाविया का जो ये है टोटल चेयर बनाती है, एक दिन में कितने बनाती है, 4 बनाती है। नीरज कितना बनाता है, एक दिन में 2 चेयर बनाता है। और सतीश कितना बनाता है, एक दिन में 4 चेयर बनाता है, देखो ये दिया हुआ सतीश का 4, ओके। तो टोटल कितना हो गया, 4 4 8 10, ओके 10 चेयर बनाता है। कितने दिन के लिए काम करती है, 24 डेज के लिए, तीनों मिलकर 24 डेज के लिए काम कंप्लीट करती है ना 24 डेज में, ओके। तो टोटल कितने चेयर बनाएंगे लोग, तो 240 चेयर बना दिया ये लोगों ने, ठीक है। ये मैं टोटल 240 चेयर ये लोग बना दिया, किसके लिए, प्रोजेक्ट एक्स के लिए। तो अब बोल रहा है तो वाई, तो यहाँ पर दिया है ना कंप्लीट वर्क एक्स इन 24 डेज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई भाविया वर्क फॉर स्टार्टिंग 10 डेज। अब हमको क्या बोल रहा है, देखो
ये था हमारा एम वाला, है ना, ये जो था हमारा एम वाला था, वर्क का दिया हुआ सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स वाला, हम यहाँ पे एक्स का जो काम है, ये एक्स वाला दिया है, कोई कार्य प्रोजेक्ट, उसको पूरा किया इन्होंने। 240 चेयर बनाया इन्होंने तीनों मिल करके 10 दिन में। तो अब हमको क्या करना है, ये 240 चेयर मेरा निकल गया था यहाँ पे, ठीक है, ये 240 चेयर मेरा निकल गया यहाँ पे टोटल, ठीक है। 240 चेयर इन लोगों ने मिलके बनाया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वर्क एक्स है, प्रोजेक्ट एक्स है, उसमें पैसे कैसे क्या दिया है वो भी हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने 240 शेयर मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम सभी का जो आपका ए बी, ए मतलब कि अभी करेंगे, यहाँ पे अभी का ए लिख देते हैं शॉर्टकट में, भाविया का बी लिख देते हैं, नीरज का एन लिख देते हैं, सतीश का एस लिख देते हैं, वीर का डी लिख देते हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने चेयर बनाए थे, देखो जो जितने दिन में काम किए थे वो सभी हिसाब से हम निकाल लेंगे। देखो, ऑल 5 स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क एक्स, वीर लेफ्ट आफ्टर 8 डेज। तो वीर जो है पर डे कितना बनाता है, 6 चेयर बनाता है, 8 दिन काम किया था, ठीक है, 8 दिन काम किया था ना। देखो इसका पहले आप लिख लो, ये वाला पर डे एफिशिएंसी क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो वीर क्या किया था, 8 दिन काम करते स्टार्टिंग का, तो 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48, ओके, ठीक है। अब देखो ये क्या, सतीश, ओके, सतीश का क्या है, सतीश का दिया हुआ ये वाई दिन के लिए काम करता है। देखो सतीश जो है यहाँ पे वाई दिन के लिए काम करता है, इसका वाई लिख दो, ठीक है। नीरज क्या है, देखो का दिया हुआ यहाँ पे कि वर्क डन बाय भाविया इज सेम एज वर्क डन बाय नीरज। जितना काम भाविया करेगी उतना नीरज भी करेगी, सॉरी नीरज भी करेगा, है ना। तो भाविया कितना दिन काम करती है, ठीक है। तो भाविया वर्क फॉर स्टार्टिंग 10 डेज, तो भाविया 10 दिनों के लिए काम करती है स्टार्टिंग का। तो 10 दिन में कितने चेयर बनाती है, पर डे 4 बनाती है, 10 दिन कितना हो जाएगा, 40 चेयर हो जाएगा। तो नीरज भी उतना ही चेयर बनाएगा, है ना, नीरज भी सेम चेयर बनाएगा, 40 चेयर बनाएगा, ये भी नीरज भी 40 चेयर बनाएगा ना, ओके, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या था, इतना दूर हमने कर लिया। यहाँ पे दिया है वाइल अभी नीरज वर्क फॉर सेम टाइम, अभी और नीरज जो है, अभी जो है और नीरज जो है ये सेम टाइम के लिए काम करता है। मतलब इसको 40 चेयर बनाने में नीरज को कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, क्योंकि पर डे 2 चेयर बना रहे हैं, तो 40 चेयर बनाने तो 20 दिन लग जाएंगे, है ना। 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20 दिन लगेंगे। तो ये भी तो 20 दिन काम करेगा ना, 20 दिन जो समय लगेगा सेम रहेगा दोनों में। तो 20 इंटू 3 कर देंगे, 20 इंटू 3 कर कितना हो जाएगा, 60 चेयर ये बना लेंगे। अब देखो ये 240 चेयर टोटल है हमारा बना, कितने दिन में, 24 दिनों में। इधर कितने बने वो हम ऐड कर लेंगे, और जो निकलेगा फिर माइनस कर देंगे, तो वाई वैल्यू मेरा निकल जाएगा। देखो ये 60 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 40 आपका आ जाएगा कितना, 140, 140 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका 188, ठीक है। y प्लस 188 हो गया इक्वल टू 240, ओके। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, y इक्वल टू कितना होगा, ये 240 में से 188 को माइनस करो, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे बचा कितना, 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 13 में से 8 गया, 5 हो गया, 52, तो ये 52 हो गया, ओके। 52 हो गया, कितना चेयर बने हैं, और चेयर 52 चेयर और बचे हैं बनाने के लिए, ठीक है, जो कि एस ये बना रहे हैं, 52 चेयर ये बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने दिन में 52 चेयर बनाएंगे, कौन, सतीश। तो 52 डिवाइडेड बाय ये पर डे कितना चेयर बना, 4 बना सतीश, तो 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पे 13 आ गया, 13 डेज। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो शुरू फिर से मैं बता देता हूँ, ओके, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये डाटा हमारा दिया हुआ था, ये वाला पूरा पूरा, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है। लाइन चार्ट गिवन बिलो shows टाइम टेकन बाय 5 डिफरेंट पर्सन्स टू कंप्लीट अ वर्क एम, एम कोई वर्क उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ दिया हुआ डाटा, ठीक है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5 पर्सन रिमेन सेम थ्रू आउट एनी वर्क, कहता है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ जो वर्क होगा वो सेम रहेगा थ्रू आउट एनी वर्क, ठीक है। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कहता है डाटा जो है दिया उसको स्टडी केयरफुली कीजिए और बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये दिया हुआ 40 दिन, ये दिया हुआ इसका 30 दिन, ये दिया है 60 दिन, ये दिया है 30 दिन, ये दिया है 20 दिन, मैंने लिख दिया है ये चीज, ठीक है, ओके। उसके बाद दिया हुआ है क्या, ये है अभी, ये है भाव्या, ये है नीरज, ये है सतीश, ये है वीर, ओके, इतना दिया है। तो हमको ये चीज दिया हुआ है किसके, प्रोजेक्ट एम के लिए, एम वाला है, कोई वर्क एम है उसका दिया हुआ डाटा, ठीक है। तो अब हम क्या किए, देखो इसका हम वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना कर रहा है। हम क्या करते हैं हमेशा की तरह, इसका जो एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसका एलसीएम निकालिए तो 120 आता है, 120 सभी नंबर जो भी इसमें
दिए हुए ये सब जितने भी, ये सब डिवाइड हो जाते हैं। तो 120 में 40 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या निकल गया, टोटल वर्क 120 चेयर बना रहा है, उसमें 40 से डिवाइड कर दो तो 3 चेयर पर डे बनाता कौन, अभी। अब ये 120 में 30 से डिवाइड करो 4 आएगा, तो 4 चेयर कौन बनाता है, भाविया पर डे बनाती है। ये 2 चेयर बनाता है, ये 4 चेयर बनाता है, ये 6 चेयर बनाता है, बस डिवाइड कर देगा और ये डाटा निकल जाएगा। ओके, उसके बाद हम चले गए क्वेश्चन पे। उसमें क्वेश्चन दिया ऑल 5 स्टार्स वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क एट्स, ठीक है। तो सभी ने काम मिलकर स्टार्ट किया, तो सभी को मिलकर स्टार्ट कर कितने दिन तक किया, तो 8 दिन के बाद देखते हैं यहाँ पे वीर ने काम को छोड़ दिया, तो हम 8 दिन तक सभी ने मिलकर काम किया होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 चेयर ये बना रहा, 3 + 4 2 6, कितना हो गया, 4 2 6 + 3 9, 9 4 13 6 19, 19 चेयर पर डे ये लोग मिलके बना रहे हैं 8 दिनों तक। तो 19 गुना 8 कर देंगे तो 152 चेयर बन गया 8 दिनों में, ठीक है, सबने मिलके बनाया। ओके, उसके बाद दिया है वीर जो है 8 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ये पर डे 6 चेयर बनाता है, कौन, वीर बनाता है। तो 8 दिनों तक काम किया था इसने, देखो यहाँ दिया हुआ था, तो 8 दिन में इसने 48 चेयर बना दिया। सतीश जो है, देखो सतीश वर्क फॉर वाई डेज, ठीक है। तो सतीश कितने दिनों के लिए काम करता है, वाई दिनों के लिए, ठीक है। तो सतीश जो है का यदि हम देखें कितने चेयर बनाती है, 4 वाई बना रहा है एक तरह से, ठीक है, 4 वाई बनाएगा ना। ओके, वर्क डन बाय भाव्या इज सेम एज वर्क डन बाय नीरज। कहता है भाव्या का जो वर्क डन होगा, जितना भाव्या काम करेगी उतना नीरज भी काम करेगा। मतलब भाव्या मान लो कि 10 चेयर बनाता है तो नीरज भी 10 चेयर बनाएगा, यदि भाव्या 20 चेयर बनाती है तो नीरज भी 20 चेयर बनाएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको बोला, ठीक है, ऐसा दिया हुआ डाटा। उसके बाद मैंने क्या किया कि दिया हुआ डाटा नीरज दिया, अभी नीरज वर्क फॉर सेम टाइम, अभी और नीरज जो है ये सेम टाइम के लिए काम करता है, सेम टाइम के लिए काम करता है, ठीक है। दोनों मिलकर सेम टाइम के लिए, मान लो ये अभी 10 दिन के लिए काम करेगा तो ये भी 10 दिन के लिए काम करेगा, ठीक है। ओके, भले ये चेयर मान लो 10 दिन में ये 20 चेयर बना ले, ठीक है, ये 10 दिन में 30 चेयर बना ले, ये हो सकता है, लेकिन काम दोनों सेम डेज करेगा, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है, ठीक है। ओके, अब दिया हुआ है सतीश वर्क फॉर वाई डे इफ भाव्या नीरज एंड सतीश टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क एक्स इन 24 डेज, ठीक है। अब देखो कहता भाव्या नीरज एंड सतीश, भाव्या नीरज एंड सतीश जो है वो ये काम जो है उसको कंप्लीट करता है 24 डेज में। तो हम क्या किए यहाँ पे, देखो ये भाव्या वर्क फॉर स्टार्टिंग 10 डेज, यहाँ दिया हुआ है। तो भाव्या जो है 10 दिन के स्टार्टिंग काम करती है, तो कितने चेयर बनाती है, 40 चेयर बनाती है। नीरज जो है वो क्या करती है, उतना ही वो क्या करेगी, काम करेगा नीरज भी, ठीक है। तो ये नीरज जो है 40 चेयर बनाएगा, ये भी पर डे कितना बनाता है, 2 चेयर बनाता है। कितने दिन में लगा होगा इसको, 20 डेज लगा होगा, है ना। ओके, ये सतीश 4 चेयर बनाता है पर डे, ठीक है। तो हमने सतीश का यहाँ पे 4 चेयर, ये जो है मैंने ये लिखा था यहाँ पे प्लस इसलिए दिया था यहाँ पे ऐसे करके, ये तीनों मिल के 24 डेज में काम पूरा कर, इसलिए मैंने 24 डेज यहाँ लिखा था, ये ऐसे था, ठीक है। ये मैंने लिख दिया था ऐसे ही, यहाँ पे ये नहीं कि सतीश 24 चेयर बनाता, नहीं, ये टोटल भाव्या प्लस नीरज प्लस सतीश इक्वल 24, मैंने ऐसे लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद मैंने ये निकाल लिया कि क्या निकाला मैंने कि देखो भाव्या जो है वो 4 चेयर पर डे बनाती है, नीरज जो है वो 2 चेयर पर डे बनाता है, और सतीश जो है 4 चेयर पर डे बनाता है, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि पर डे यदि ये लोग कितना बनाते हैं, 4 2 6 4 10 चेयर पर डे ये लोग बनाते हैं तीनों मिलके, 24 दिन काम के इन्होंने, तो कितने टोटल चेयर बन गए, 240 चेयर बन गए। ओके, तब हमको यहाँ से ये निकालना था, जो मैंने डाटा निकाला उसके अकॉर्डिंग टोटल चेयर 240 बनाए थे, हमारे पास कितने चेयर बने, हमको सतीश का निकालना था कि टोटल सतीश कितना चेयर बनाया, क्योंकि ये वाई चेयर बनाता है। देखो ये यहाँ पे दिया है ना, वाई चेयर नहीं, सॉरी, तो ये वाई दिनों के लिए काम करता है, देखो वाई डेज के लिए काम करता है। ओके, तो सब काम को डाटा दिया हुआ था, बस ये सतीश वाला दिया था, ये हमको निकालना था। तो ये जो अभी जो था ये 60 कैसे आया, ये सब कैसे, देखो वीर जो था ये 8 दिनों के लिए शुरू में काम किया था, तो इसीलिए 8 × 6 कर दे 48 आ गया, ठीक है। अब देखो भाव्या जो है वो कितने दिन तक काम की थी, स्टार्टिंग के 10 दिनों तक काम की थी, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ना, भाव्या स्टार्टिंग के 10 दिनों तक काम की थी, देखो तो 10 दिनों तक काम की, पर डे 40 चेयर बनाती है, तो 40 लिख दिया मैंने। भाव्या और नीरज जो है सेम वर्क डन करती है, यहाँ दिया हुआ था कंडीशन में, तो क्या ये भी 40 चेयर बनाएगा। उसके दिया था अभी और नीरज का जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यदि ये 40 चेयर बनाता है, ओके, पर चाहिए कितना बनाया, 40 चेयर बनाया टोटल, तो कितने दिन लगा होगा इसको, वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो है 2 चेयर पर डे बनाता नीरज, और 40 चेयर टोटल
बनाया तो कितना हो गया, कितने दिन बनाया होगा, तो 40 में 2 से डिवाइड कर देंगे 20 डेज आ जाएगा। तो 20 डेज, सेम 20 डेज में अब इससे कितने चेयर बना लेगा, 60 चेयर बना लेगा, कि 20 इंटू 3 कर दे, पर डे 3 चेयर बनाता है, तो 20 इंटू 3 तो 60 चेयर हो गया। ओके, तो ये डाटा हमारा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल को ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना होना चाहिए, 240 बराबर होना चाहिए ना। तो हमारा क्या था यहाँ पे 60 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 48, इसको ऐड करते हैं तो 188 हो जाएगा। वाई प्लस कर देंगे क्योंकि वाई भी तो इसी में जुड़ेगा ना, इक्वल टू 240 हो गया, तो वाई इक्वल टू 52 हो गया। ओके, ठीक है। अब देखो, यदि वाई इक्वल टू 52 हो गया, अब देखो ये जो है सतीश जो है 4 चेयर पर डे बनाता है। सतीश जो है यहाँ पे 4 चेयर, देखो यहाँ पे दिया, यहाँ पे हम लिखे हैं 4 चेयर पर डे बनाता है। तो सतीश ने 52 चेयर बनाया है, तो कितने दिन लगा हो इसको, पर डे 4 चेयर बनाता है, 4 से डिवाइड कर दिया, 13 दिन निकल गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसमें बोल रहा अभी एंड नीरज टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क जेड इन ए प्लस 42 डेज। ठीक है, while Bhavya and Satish together can complete work JAD in A plus 15 days। ठीक है, जैसे डाटा दिया है वैसे हम लिखते जाएंगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डीआई में जो दिया रहा है या मैथ्स में जैसा क्वेश्चन बोलता है, यदि हम उसके साथ चलेंगे ना, क्वेश्चन यूं ही करता है, हम ऐसे ही सॉल्व होंगे। ओके, बस आपको क्या करना है कि आपको बस देखते जाना है कि हाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे हमको घूमना है उसके साथ साथ। ठीक है, यही कर, देखो जैसे डाटा दिया है वैसे हम करते जाएंगे, और क्वेश्चन देखो कैसे इजी में सॉल्व हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं करना होता है यार, मैथ्स बहुत इजी होता है, पता है आपको। या मैथ्स को क्या है आपको समझना पड़ता है। क्या वो कहा क्या रहा है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैथ कहता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप समझ क्या रहे हो। यदि आप मेरा कहना समझ गए तो फिर क्या बोले, मजा आ जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि डीआई वगैरह ना, मतलब कहते हैं डीआई वगैरह ना समझ में आ जाए तो क्या होता है, हलवा होता है, और नहीं समझ में आए तो बहुत बड़ा जलवा होता है। ओके, तो इसीलिए आप समझा करो तो आपके लिए बहुत हलवा रहेगा, और यदि नहीं समझोगे तो फिर ये आपका जलवा दिखाएगा आपके आगे। ठीक है, तो हमको जलवा नहीं देखना, हमको इसका हलवा बनाना है ना। तो हम यहाँ पे जो इसका हम निकाले थे डाटा, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका कितना था, 40, 120 आया था, तो 40 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 चेयर पर डे। ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 2। ये हो जाएगा आपका कितना, 30, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, है ना। 3 4 2 4 6, 3 4 2 4 6 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अभी ये नीरज जो है, अभी और नीरज, अभी और नीरज जो कोई काम को कितने दिन करता है, कोई काम जो है वर्क कैन कंप्लीट वर्क जेड इन ए प्लस 42 डेज। ठीक है, तो ए प्लस 42 डेज में ये काम कंप्लीट करता है। कोई काम जेड है उसको कितने दिन करता है, ए प्लस 42 डेज। ठीक है, भाविया एंड सतीश टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क जेड इन ए प्लस 15 डेज। बी एच ए वी वाई, भाविया प्लस सतीश कितने दिन में काम कंप्लीट करता है जेड को, ये वर्क जेड है, इसको कितना दिन कंप्लीट करता है आपका ए प्लस 15 डेज में, ए प्लस 15 डेज में, है ना। ओके, अब बोल रहा ऑल स्टार्ट द वर्क जेड, ऑल स्टार्ट द वर्क जेड सच दैट रेशियो बिटवीन वर्क डन बाय अभी भाविया एंड वीर इज 1:2:3। देखो वर्क डन जो दिया हुआ है आपका, वर्क डन का रेशियो देखो, यहाँ पे ध्यान देखो, ये है वर्क डन का रेशियो दिया हुआ है। वर्क डन का रेशियो क्या दिया हुआ, किसका रेशियो, तो हम अभी भाविया एंड वीर को इसका इनिशियल लेटर से ही लेके करेंगे, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी को ए कर दिए, भाविया को बी कर दिए, और वीर को वी कर दिए, तो इसका रेशियो कितना 1:3 है दिया हुआ। ओके, अभी भाविया वीर का दिया इतना, और ये इसका वर्क डन का, और ये जो एक दिया हुआ फिर वाइल रेशियो बिटवीन डेज नीरज सतीश एंड वीर, नीरज सतीश एंड वीर, इसका जो डेज का रेशियो दिया है, ये किसका डेज का, ये डेज का रेशियो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिया है 2:2:1। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी डेज भाविया वर्क, कहता भाविया कितने दिनों तक काम की। ठीक है, यहाँ से ये हमको दिया डाटा, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, जो डाटा था हमको मैंने लिख दिया। अब देखो ये जो है, देखो यहाँ जो ये डाटा दिया हुआ है ना,
यहाँ ये डाटा दिया हुआ, ये दोनों तो सेम दिया है। एक तरह देखो, अभी ये नीरज टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क जैड इन A+42 डेज में। यानी कि ये दोनों मिलकर के एक काम है जैड, उसको A+42 डेज में काम करता है। वही काम को भाविया और नीरज जो है, भाविया और सतीश जो है, वो A+15 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है A+42 इक्वल टू A+15 बराबर होगा, क्योंकि बराबर है ना, क्योंकि ये काम, ये दोनों मिलके काम को मान लो कि अभी और नीरज जो है मिल करके 10 आम को A+42 डेज में खा जाता है, ठीक है। वहीं भाविया और सतीश जो है, वही चीज को, वही 10 आम को खाने में इसको लग जाता है टाइम, A+15 डेज लग जाता है। तो दोनों तो एक ही चीज को 10 ही आम खा रहे हैं ना, समझो मेरी बात को ना, दोनों मिलकर 10 ही आम खा रहे हैं ना। तो ठीक इसीलिए हमके यहाँ पे A+42 डेज जो है, इस A+42 डेज को इक्वल टू कर देंगे A+15 डेज के, बराबर हो जाएगा दोनों, है ना। A+42 डेज हुआ इसका, किसका, अभी और नीरज का, ठीक है। तो देखो, अभी और नीरज जो है, अभी और नीरज, देखो नीरज, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितने चेयर बनाते हैं पर डे, देख लो कितने काम करते हैं। ये तो दिन दिया हुआ ना, ये तो हमारा डेज दिया हुआ है। ये कोई काम करता है अभी और नीरज, ये जेड कोई काम है उसको A+42 में कंप्लीट करता है। तो हमारे पास ये पर डे कितना बनाता है दोनों मिलकर के, तो अभी बनाता है 3 चेयर पर डे और नीरज बनाता है 2 चेयर। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाविया और सतीश का कितना है, तो भाविया का कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सतीश का 4 दिया हुआ है, 8 इंटू मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। ओके, क्योंकि ये जैसे हम कोई वर्क निकालते हैं, ये कोई वर्क निकालते हैं, जैसे हम बोले थे पिछला भी जो क्वेश्चन था कि मान लो कि कोई काम करता है, मान लो ये जैसे था कि 3 चेयर पर डे बनाता कौन, अभी 10 दिन तक काम किया, कितना बनाएगा, 30 चेयर बनाएगा, है ना। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी है, ये दोनों मिल करके 5 चेयर पर डे बनाएगा दोनों मिल करके। A+42 डेज में कितने चेयर बनाएंगे बताओ। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको 5 इंटू A+42 डेज, 5 इंटू A+42 चेयर बनाएंगे, और ये इधर हो जाए कितने, A+15 इंटू 8, ये टोटल चेयर बनेगा इधर वाला का। तो दोनों को बराबर कर दिए, तो इसको आप सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 5A42 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएगा 5 चौके 20, ठीक है, 210। ओके, ये कितना हो गए, 210। ओके, इधर हो गए 8A प्लस 15 120। ओके, ये हो जाएगा 5A है इधर और 8A इधर, 210 इधर, 210 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। तो A इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 90/3 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो ये हमारा निकल गया A की वैल्यू, ठीक है, A की वैल्यू हमारी निकल गई। अब A को चाहे तो आप इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। यदि आप इसमें पुट करते हो इस ये वाला में, तो कितना आ जाएगा, 30 प्लस 42 कितना, 72, 72 इंटू 5 कर लो कितना होगा, तो 72 इंटू 5 हो जाएगा 7 इंटू 5 350 प्लस 360 टोटल हो रहा है इधर वाला में। और इधर में ये कर लो आप, इधर हो गया 30, ए की वैल्यू की जगह 30 बैठा दो, इधर 15, तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 8 कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 360 होगा ये भी, है ना। ओके, देखो 45 इंटू 8 40 बचा 4, 8 चौक 32, 4 36, 360। इसलिए मैं कहा था दोनों ये बराबर हो गया हमारा, ये हमारा सही है, ये हमारा A इक्वल टू 30 आ गया हमारा, ठीक है, एक वैल्यू 30 मैंने निकाल लिया। तो इससे हमको, यदि हम यहाँ A का जो वैल्यू है, ये हम इसमें चाहे इसमें चाहे पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तो हम क्या निकाल सकते इससे, टोटल नंबर ऑफ जो चेयर बने थे वो कितने बने थे, तो हमारा निकल गया यहाँ पे। यदि हमने ये इसमें पुट कर दिया चाहे इसमें पुट कर, तो हमारा कितना वैल्यू आ गया टोटल चेयर का, टोटल चेयर जो बना था कितना आ गया, 5 प्लस 30 प्लस 42 कर दो, कितना हो जाएगा, 360 चेयर बना, ठीक है, 360 चेयर इन्होंने बनाया। ओके, अब क्या कर रहा है देखो, इतना दूर में कोई दिक्कत आप लोग को,
उम्मीद करता हूँ इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताया है, पूरा एक्सप्लेन करके बताया, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, हमको जहाँ तक लगता है। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा फिर से, ठीक है। अभी डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, तो आज मैं लेने वाला था, संडे है तो आज लेने वाला था, बट समय के अभाव के चलते मैं नहीं कर पाया। ओके, चलो फिर आगे को देखते पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये हमारा 360 टोटल चेयर निकल गया। तो पहले कितना था टोटल चेयर हमारे पास? टोटल जो हम निकाले थे पहले 120 चेयर निकला था ना पहले, जो यहाँ पे ये जो मैंने लिया था यहाँ पे टोटल जो वर्क निकाला था, ये वाला, ये जो निकाला था इसमें एलसीएम जो लिया 40 का, 30 का, 60 का, 30 का, फिर 20 का, इसका यदि एलसीएम लेते तो टोटल कितना था वो वर्क? 120 चेयर आ रहा था। अभी जो हमारे पास निकला कितना? 360 आया है ना। तो 360 आया तो कितने, 360 जो है 120 का कितने गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो एफिशिएंसी 3 गुना बढ़ गया होगा सबका, है ना। मतलब कि ये कितने चेयर बनाने लगे होंगे अब अभी? तो ये 3 इंटू 3, 3 गुना कर दो सबसे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 गुना 2 कर देंगे कितना? 6 हो गया, ये 4 दिया 12, ये 6 के 18। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये जब हम कर दिए तो अब हमको क्या करना है? अब हम रेशियो वाला जो दिया डाटा उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने लिखा है ना, कि इसका मतलब अब समझ जाओगे यहाँ पे। देखो ये दिया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5% रिमेन सेम थ्रू आउट एनी वर्क। तो इससे क्या, इसके रेशियो पर कोई असर पड़ रहा है? मान लो ये जो है 9 कर दिया मैंने, तो 9 क्या हुआ? 9 और ये जो इसका रेशियो निकालोगे, जो इसका ये वैल्यू है ना, इसका एफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं 9 किया, यहाँ पे 12 किया, यहाँ पे 6 किया, यहाँ 12 किया, 18 किया, तो क्या इसके एफिशिएंसी में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। वही कहा गया था यहाँ पे कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ऑल 5% रिमेन सेम थ्रू आउट एनी वर्क। चाहे कोई भी काम कर लो, इसका एफिशिएंसी जो वर्क होगा, वर्क का जो एफिशिएंसी होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आप लोग। अब देखो ये वर्क डन वाला जो रेशियो दिया हुआ है, किसका दिया है? अभी का, भाव्या का और वीर का दिया है। ये दिया 1:2:3 दिया हुआ, 1:2:3 दिया हुआ है। ओके, तो अब हमको क्या करना है? देखो इसमें ये वर्क डन का और ये हमारा डेज का है, ये 2:1, ठीक है। यदि वीर जो है एक दिन में ये कितने बना रहे हैं? इधर 18 चेयर बना रहे हैं। ओके, यदि ये वीर एक दिन में 18 चेयर बना रहे हैं, तो ये जो है आपका सतीश, तो ये 2 दिन में कितने बनाएंगे? 2 दिन में कितने बनाएंगे? 24 बनाएंगे। देखो क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है? नीरज, सतीश और वीर का हमको रेशियो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो 2:1 दिया हुआ है। तो देखो इसको हम कैसे निकाल रहे हैं? इसका रेशियो दिया है, मान लो इसका रेशियो दिया 2:2:1 में। वीर का जो रेशियो है 1 रेशियो जो है, ये जो 1 डेज में, मान लो 1 डेज में एक दिन में ये वीर जो काम किया तो उसमें 18 चेयर बना रहा है, ठीक है। जो नया वाला रेशियो मैंने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। फिर तो ये एक दिन में 18 चेयर बना रहा है, कौन? वीर बना रहा है। तो ये जो सतीश 2 दिन में कितने बनाएगा? तो 12 गुना 2 24 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 12 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 24 हो गया, 24 चेयर बनाया, ठीक है। तो भाई नीरज कितना बनाएगा? 6 दूनी 12, 6 गुना 2 कर देंगे, ये नीरज वाला है तो 12 हो गया, ये टोटल 12 हो गया, 12 24 18 हो गया, ठीक है। ये दिया हमको डेज का रेशियो, मतलब कि टाइम का रेशियो दिया हुआ, मतलब डेज का रेशियो दिया हुआ, ठीक है। ओके, अब देखो ये वीर है, वीर का जो तीन यूनिट है वर्क का वो 18 के बराबर है। तो क्या करेंगे? यदि हमको निकालना हो यहाँ पे भाव्या का, तो हम क्या करेंगे? देखो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ था? वीर का दिया हुआ है, हमको क्या दिया? वर्क डन दिया हुआ है। तो वीर क्या करता है? 3 यूनिट जो है वीर का वो 18 के बराबर था। तो क्या करेंगे? टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिए। क्या निकाल को भाव्या का निकालना है, तो क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ हो गया 6, तो कितना हो गया? 12। तो इसका जो होगा हमारा वीर का कितना हो जाएगा आपका? वीर का जो हमारा होगा, देखो वीर का हो गया हमारा 6 हो गया, ठीक है। भाव्य कितना हो गया? 12 हो गया। ओके, और इसका कितना हो जाएगा आपका? किसका? अभी का। तो अब देखो अभिषेक कितना चेयर बनाएगा? तो ये देखो ये जो अभिषेक कितना बनाएगा? 6 बनाएगा यहाँ पे। देखो ये क्या क्या होंगे, देखो फिर समझा देता हूँ कि ये जो दिया हुआ था हमारा, ये नीरज का, सतीश का, ये वीर का, ठीक है। ये हमारा डेज दिया हुआ था, ठीक है। ओके, तो देखो ये जो है, ये एक जो है
एक डेज में 18 चेयर बनाता है कौन? वीर बनाता है। तो ये जो है आपका सतीश जो है, सतीश वो कितना बनाएगा 2 दिन में? 24 चेयर बनाएगा, क्योंकि 12 × 2 किए थे, 24 आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये जो क्या है नीरज है, तो नीरज का कितना है? 6 चेयर बनाता है पर डे। 6 चेयर जो बना रहा है पर डे, तो कितना है रेशियो इसका? इसका रेशियो कितना है? 2 है। ओके, ये 2 है, 2:2:1 है, तो कितना हो गया? 12 चेयर हो गया, है ना। उसके बाद देखो वीर का जो, वही वीर जो वर्क करता है, वीर जो चेयर बनाता है, ओके 18 बनाता है, वो कितने के बराबर है? इसका वर्क डन हो रहा है 3 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो 3 यूनिट के बराबर है, तो क्या करते हैं हम? रेशियो के लिए बेसिक ये है आपका कंसेप्ट है कि टोटल को टोटल डिवाइड कर दो, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर दो। हमको भाविया का निकालना था, ओके। तो भाविया का यदि हमको निकालना था, तो हम क्या करेंगे? 18/3 करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? हमको 12 आ जाएगा, ओके। तो हमको भाविया का यहाँ पे कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। वीर का तुमको पता ही है, तो यहाँ भाविया का आ गया कितना? 12 आ गया। और इसका जो है अभी अभी का, इसका 6 आ जाए, क्योंकि 3 को यदि इसे मतलब कि 18 में 3 को यदि डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। 6 × 1 करेंगे तो कितना आ गया? 6 हो गया। तो अब देखो ये कितने कितने कौन चेयर बनाया, तो भाविया बना लिया 12 और अभी बना लिया 6, टोटल देखो इतना टोटल ये लोग बनाया है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको यदि अभी ऐड करते तो कितना आता है? तो 12 × 12 + 12 कितना होता है? 24 होता है। 24 × 6 30, और 30 प्लस 24 कितना? 54, 54 + 18 72। तो ये लोग 72 चेयर बना रहे हैं मिलके, है ना। तो अब देखो हमको टोटल कितना चेयर बना था? 360। हमको क्या करना? भाविया का निकालना है हमको, है ना। तो भाविया का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाविया के लिए हमको निकालना, हमको पता करना, तो टोटल को टोटल से डिवाइड कर दो। और क्या निकालना हमको? भाविया का निकालना है। भाविया कितना दिया हुआ रेशियो हमको? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 360 / 72 किया, और उसके बाद आकर के देखो अब यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 कैसे आया? देखो भाविया जो है वो क्या कर रही है, उसका ओरिजिनल एफिशिएंसी क्या था? 4 था, ओके। और जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने भाविया का बनाया, ठीक है, जो भाविया का मैंने फिर से निकाला, तो वो कितना आया? 12 आया। ये 12 कैसे आया? 3 गुना ज़्यादा हुआ। 3 ओरिजिनल तो नहीं, ये तो एजम्पशन वाला है ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा, ओके। तो ये कितना हो गया? 15 डेज, ओके। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन में डाउट रहा होगा कुछ, तो मैं चलिए फिर से एक बार समझा ही देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, अभी एंड नीरज टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क जेड इन A + 42 डेज। तो अभी और नीरज जो था कोई काम को कंप्लीट करा था जेड को A + 42 डेज में, वो मैंने लिख दिया। भाविया प्लस सतीश जो था वो दिया है क्वेश्चन में कि वो A + 15 डेज में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया था, इसका एफिशिएंसी जो निकला था हमारा 3 4 2 4 6, जो पहले क्वेश्चन में मैंने निकाला वही सेम चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके। इसका भी इसको मैंने क्या किया, ये दोनों सेम ही काम कर रहा है। जेड काम एक वर्क है, उसको कंप्लीट कर, तो दोनों जो काम कर रहा है वो बराबर ही है। जैसे मैंने बताया था कि मान लो कि उसको आप एक काम को खाने में आपको 10 दिन लगता है, ठीक है, ओके। मान लो ऐसे समझ लो 10 समोसे उसको खाने में आपको 20 दिन लगते हैं, ओके। वहीं 10 समोसे खाने में किसी को 30 दिन लगते हैं, तो समोसे का जो नंबर है वो तो सेम ही रहा ना, तो दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया था कि ये दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। यहाँ 5 कैसे आया, 8 कैसे आया? तो देखो ये जो दिया था आपका अभी और नीरज का एफिशिएंसी कितना था? अभी का 3 था और नीरज का 2 था। तो दोनों का एफिशिएंसी जो था चेयर बनाने का पर डे कितना रहा? 3 चेयर बनाया था, 2 चेयर ये बनाया था, दोनों को ऐड कर दो, 5 चेयर पर डे बनाया था। तो A + 42 डेज में कितने चेयर बनाएगा? इक्वल टू A + 15 × 8 कर दिया मैंने। तो 8 में भाविया प्लस सतीश का जो था, भाविया का जो था 4 था चेयर पर डे बनाया, तो सतीश 4 चेयर बनाया, तो 8 चेयर बना दिया। तो कितना होगा ये? इसको जब सॉल्व करोगे तो A का वैल्यू 30 आया। 30 वैल्यू किसी एक में पुट कर, चाहे इसमें करो या इसमें करो, आपका जो आएगा टोटल जो हमारा चेयर बनना था वो आएगा 360 चेयर बनेगा हमारा, ठीक है। 360 टोटल चेयर का वर्क हो गया। इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ था? इसका रेशियो दिया हुआ था वर्क डन का, अभी भाविया और वीर का 1:2:3 दिया हुआ था, वो मैंने लिख दिया था यहाँ पे। फिर दिया था नीरज, सतीश और वीर का डेज में दिया था, टाइम दिया हुआ था हमारे पास, डेज दिया था कितने दिन में ये काम कर, कितने दिन काम करते हैं। इसका रेशियो दिया था 2:1, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, देखो ये 360 था पहले, जो जब हम इसका निकाले थे, ये जो निकाले थे, तो पहले जो एलसीएम हुआ था कितना हुआ था?
120 था, ठीक है। तो 120 का ये 360 कितना 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, तीन गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिए सब में, तो ये हमारा एजम्पशन एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। तो 3 × 3 9 हो गया, 3 × 4 12 हो गया, ऐसे करके सबका मैंने निकाल लिया। ये हो गया 9, ये 12, 6, 12, 18। वीर का जो था, वीर एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ 18 चेयर बना रहा है। तो ये जो सतीश वो एक दिन में कितने, 2 दिन, ये 2 दिया हुआ इसका, ठीक है। तो 2 दिन में कितने बनाएगा, 12 × 2 24 कर दो, सतीश का आ गया। फिर देखो नीरज दिया हुआ है, तो नीरज कितना बनाएगा 6, इधर यहाँ दिया 6 दिया हुआ, यहाँ पे 2 है, तो 6 दूनी 12। ओके, अब देखो वीर का एक, वीर जो दिया है डेज, एक यूनिट जो वीर का है काम एक दिन में कितना करता है, 18 करता है। 18 जो है, 18 चेयर जो तो कितने के बराबर है वर्क डन का, 3 के बराबर है। तो 3 यूनिट कितना बराबर, 18 के बराबर हुआ ना, तो 18 डिवाइड बाई 3, टोटल डिवाइड कर दिए। निकाला गया था, भाविया का निकाला था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो भाविया का हमको 12 आ गया। और अभी का देख लो, तो ये 18/3 × 1 यहाँ पे करेंगे तो इसका आ जाएगा अभी का, तो यहाँ पे हम 6 निकालिए इसका। तो हम टोटल निकालिए, टोटल कितने चेयर ये लोग बनाते हैं। तो इसको जब हम ऐड किए तो 72 आया। ओके, अब 72 यहाँ पे आ गया, तो 72 चेयर ये लोग बनाते हैं, ठीक है। अब देखो 360 टोटल था हमारा, 72 डिवाइड टोटल्स डिवाइड कर दिए। हमको निकालना क्या था, भाव्या जो है कि भाव्या के द्वारा, देखो भाव्या जो है वो मतलब कि कितने दिनों तक काम करती है, ठीक है। ओके, वो हमको निकालना था। तो हम क्या किए, देखो भाव्या कितना था यहाँ पे, जो हमारा नया रेशियो आया था यहाँ पे, ये इसका चेयर का जो, या एफिशिएंसी बोल दो आप, जो भी है, वो 12 था, ठीक है। तो कितने टाइम ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा था, इसलिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते ओरिजिनल वाले से, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 15 डेज। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 हो गया। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ऑल 5 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर टू कंप्लीट वर्क वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डाटा मैंने निकाला था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसका कितना आता है, 3 आता है, इसका आता है भाव्या का 4, इसका आता है कितना 60 है तो 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 तो 4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका डाटा लिख दिया यहाँ पे। ओके, तो चलो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कहता ऑल 5 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क वाई, वीर वर्किंग फॉर स्टार्टिंग 6 डेज एंड लेफ्ट द वर्क, ठीक है। तो वीर जो क्या है वो 6 दिन काम करता है और उसके बाद काम को छोड़ देता है। तो 6 दिन यदि ये काम कर दिया वीर ने, तो कितने चेयर बनाए होंगे, 6 × 6, वीर जो बनाया 36 चेयर बनाया है ना, 36 चेयर, ठीक है। आफ्टर 3 डेज मोर बोथ भाव्या सतीश लेफ्ट टू, तो आफ्टर 3 डेज मतलब कितना हो गया, 6 दिन तक ये इन्होंने काम किया था, उसके बाद 3 दिन और जोड़ दो, टोटल 9 डेज हो गया। 9 डेज के बाद कौन कौन छोड़ा, भाव्या एंड सतीश। तो भाव्या ने 9 दिन तक काम किया, तो कितने बनाए 36 चेयर ये भी, ठीक। और सतीश 9 दिन तक काम किया, ये भी 36 चेयर, ठीक है। ये सतीश ने बना दिया, ये भाव्या ने बनाया, और ये वीर ने बनाया, ठीक है। जो डाटा दिया मैंने उसको निकाल लिया, ठीक है। अब का रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी एंड नीरज टुगेदर। कर अब जो 40% काम बचा, ठीक है, वो नीरज और अभी ने मिल के कंप्लीट किया। बट अभी लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, बट अभी जो है वो काम को कब छोड़ देता है, एक्स डेज के बाद छोड़ देता है, ठीक है। तो अभी जो है वो काम को एक्स डेज के बाद कितना करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो अब देखो ये जो तीनों मिलके बनाया था, कितने टोटल चेयर बनाए, तो देखो भाव्या का हम बी लिखेंगे, सतीश का एस लिखेंगे, और वीर का वी लिखेंगे। 36 + 36 + 36 कितना हो जाएगा, 108 चेयर टोटल इन्होंने बनाए थे, ठीक है। टोटल 108 चेयर बनाए, तो ये कितने बराबर था, 60% के, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रिमेनिंग 40% वर्क जो है शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी एंड नीरज। तो कह रहा है कि 40% वर्क है, तो वो अभी और नीरज ने मिलकर बाद में कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या था, ये तीनों मिलकर 60% काम को कंप्लीट कर दिया था। ये कितने के बराबर हो गया, 60% के बराबर हो गया। तो ये 60% के बराबर हो गया, तो एक चीज बताओ, ये 100% कितने बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100%। 100% कितने बराबर हो जाएगा, इसको आप कर दो कैंसिल आउट, ये कितने हो गया आपका 18 बार हो जाएगा, है ना। ये हो गया 180 की क्या हो गया, 180 चेयर, 180 चेयर टोटल बना, जो कि 100% के बराबर है। ओके,
180 चेयर 100% के बराबर है। ओके, ये हम मेरा डाटा निकल गया, ठीक है। ओके, तो अब देखो देखो जो क्वेश्चन दिया वहां तक ही हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 180 चेयर टोटल है। ओके, इसमें से इन लोगों ने मिलके क्या क्या किया नहीं किया और सब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो 180 चेयर में इन्होंने जो तीनों मिलके काम किया था 108 चेयर बनाया था इन्होंने, ठीक है, तीनों मिल करके। तो बचा कितना 72 चेयर। 72 चेयर और हमको बनाने हैं, ठीक है। 40% जो चेयर है अभी 472 है। ओके, अब देखो रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी एंड नीरज टुगेदर। तो अब ये जो काम को कौन कंप्लीट करता है? अभी और नीरज मिलकर काम कंप्लीट करता है, बाकी का काम तो अभी और नीरज करता है। तो अभी का जो है, अभी जो काम करता है, ओके, और नीरज मिलकर काम करता है, ठीक है। नीरज मिलकर काम कंप्लीट करता है 40% वाले को। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन यदि बनाएंगे तो क्या होगा, रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड अभी एंड नीरज टुगेदर बट अभी लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज, ठीक है। अभी क्या करता है, एक्स डेज का छोड़ देता है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय नीरज इन जेड डे। कहता है रिमेनिंग वर्क जो है वो को जो नीरज है उसको जेड डे में कंप्लीट करता है। इफ जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3 देन नंबर ऑफ डेज विच नीरज वर्कड इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ डेज विच अभी वर्कड। ओके, तो कहता है कि आपका रिमेनिंग वर्क जो कंप्लीट करता है नीरज वो जेड डेज में करता है और अभी करता है एक्स डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। अभी और नीरज जो टुगेदर काम को कंप्लीट करता है 40% वाले को, ठीक है। बट अभी जो है वो लेफ्ट कर जाता है काम को, एक्स डेज में ही काम को छोड़ देता है और रिमेनिंग वर्क जो है उसको नीरज ने जेड डेज में कंप्लीट किया। तो कहते हैं इफ जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3 होता है तो देन नंबर यहाँ पे जैसे दिया हुआ था हमारा कि आफ्टर 3 डेज मोर बोथ भाव्या एंड सतीश लेफ्ट कर दिया था 3 दिन बाद, तो 6 + 3 तो हुआ था 9 डेज बाद ये दोनों भाग गया था यहाँ से काम छोड़ करके, बोला भैया अब हम नहीं होगा हमसे, हम चले अपना। तो अभी का दिया यहाँ पे जैसे रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी एंड नीरज टुगेदर बट अभी लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज। तो अभी कितना दिन बाद छोड़ देता है काम कर, अभी कितना दिन काम करता है, तो 9 + x हो जाएगा क्योंकि 9 दिन के बाद ये लोग भाग गया था, ठीक है। ओके, तो 9 + x काम डेज काम किया और पर डे कितना चाहिए, 3 बनाता है। नीरज कितना बनाता है, नीरज कितने दिन काम किया, तो देखो नीरज कितना क्या होगा 9 + x, उसका ये कितने दिन काम कंप्लीट करता है, जेड दिन में काम कंप्लीट करता है प्लस जेड डेज में काम कंप्लीट करता है। तो नीरज का कितना हो जाता है एफिशिएंसी है, पर डे चेयर बनाने के 2 चेयर पर डे बनाता है, ये 2 चेयर बनाता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो बाकी जो 72 चेयर बना इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि इतना चेयर बनाने के लिए इन लोगों को इतना दिन और इतना दिन काम करना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसको आप सॉल्व आउट कर दो तो क्या हो जाएगा 9 × 3 27 + 3x इधर हो जाएगा 9 × 2 18 + 2x + 2z इक्वल टू 72। ये जेड है, ओके, ये जेड है। तो चलो मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ये जेड हो गया, ये 2 हो गया, तो इसको आप सॉल्व आउट कर दो, ठीक है। तो ये 3x था, ठीक है। तो 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x + 2z। ओके, तो इधर जाओ कितना हो जाएगा 27 और प्लस 18 कितना होता है आपका 8 × 7 = 15 और इधर हो जाएगा 2 × 1 = 3 × 4 तो 45 और 45 और इधर 72 में 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 72 इधर हो गया 7 और इधर कितना हो जाएगा 2, तो ये 27 हो गया। ओके, तो ये 27 हो गया है ना। तो अब देखो तो यहाँ दिया जैसे जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो इसका हम निकाल सकते हैं वैल्यू जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पर लिख लो, आप कोई भी निकाल लो वैल्यू। ओके, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 यहाँ पे 5x प्लस ये हो जाएगा जेड की जगह बैठा तो आप x + 3 पुट कर दो इसमें, तो 2 × x + 3 पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा 27 हो गया। ये हो गया 5x + 2x + 6 = 27। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे 7x = क्या हो जाएगा आपका 21, तो x = क्या हो गया 3। तो ये मेरा x = 3 हो गया। ओके, तो अब देखो यदि x का वैल्यू 3 आ गया हमारा यहाँ पे, है ना, x का वैल्यू 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 3 + 3
प्लस 6 हो गया। तो एक्स जेड का वैल्यू 6 हो गया, एक्स का वैल्यू 3 निकल गया हमारा। ओके, इतना दूर जब हम निकाल लिए यहाँ पे, तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नीरज जो काम किया था, देखो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, नीरज जो काम किया था इतने दिन, वो कितना परसेंट ज़्यादा है अभिषेक जितने दिन काम किया था। ओके, तो देखो नीरज का कितना दिन काम किया था, तो 9 प्लस एक्स इसका मैंने माना था, ठीक है। तो 9 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या था हमारा, 9, एक्स का वैल्यू 3 आया है, तो 9 प्लस एक्स में कोई भी हम निकालेंगे तो 9 प्लस 3 कर दो, 12 हो गया। ये किसका हो गया, आपका अभी का हो गया। और आपका नीरज का कितना आया था, 9 प्लस एक्स प्लस जेड, तो 9 प्लस 3 प्लस जेड का कितना वैल्यू है हमारा, 6 है, 6 है ना, कितना हो गया, 9 3 12 6 18। ओके, तो देखो 18 जो है ये नीरज का निकल गया हमको, तो 18 माइनस 12 करेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा निकालना है, कंपेयर करना है। 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100। तो ये सॉल्व करो क्या हो जाएगा आपका, 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100। ओके, तो ये दो बार गया यहाँ 50, मतलब 50% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया है क्वेश्चन में। हो सकता है मेंस लेवल क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, तो फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूँ आपको। देखो इसमें ये दिया हुआ था, ऑल 5% स्टार्टेड टुगेदर टू कंप्लीट वर्क बाय वीर वर्क फॉर स्टार्टिंग 6 डेज। तो जैसे ये डाटा हम सब में लिखते थे, 3 4 2 4 6, ये सब क्या है कि चेयर बना रहा है। ओके, 3 चेयर पर डे, 4 चेयर पर डे, 2 चेयर पर डे, 4 चेयर पर डे, 6 चेयर, ये तो आपको पता ही है। वीर वर्क फॉर स्टार्टिंग 6 डेज, तो कहता है वीर जो है 6 दिन के लिए स्टार्ट काम किया, तो वीर का 6 दिन में कितने चेयर बना लिया, 36 चेयर बना लिया, वो मैंने लिख दिया। फिर बोलता है एंड लेफ्ट द वर्क, उसका काम छोड़ दिया, इसलिए मैंने 36 चेयर इसका निकाल लिया। आफ्टर 3 डेज मोर बोथ भाविया सतीश लेफ्ट टू, आफ्टर क्या बोला, आफ्टर 3 डेज मोर मतलब 3 दिन बाद ज़्यादा, तो ओके, तो क्या हो गया, तो 9 डेज हो गया, 9 डेज 3 दिन ज़्यादा और बोल रहा है, 9 डेज हो गया, तो 9 डेज हो गया, 9 इंटू 4 कर देंगे भाविया का, तो कितना हो गया, 9 इंटू 4 36 चेयर ये भी बना लिया, और सतीश भी 9 इंटू 4 36 चेयर बना लिया। तो टोटल भाविया सतीश और वीर ने मिलकर टोटल कितने चेयर बनाए, 108 चेयर बना लिए। तो 108 चेयर कितने परसेंट के बराबर था, 60% के बराबर था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था। रिमेनिंग यहाँ तो दिया था, छोड़ने के बाद बोल रहा है कि रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी ये नीरज, मतलब ये तीनों मिलकर कितना काम किया, 60% काम किया कंप्लीट। तो 60% कितना बराबर था, 108 के बराबर था। तो 108 यदि 60% के बराबर, तो 100% कितने बराबर हो जाएगा, 180 चेयर के बराबर हो जाएगा। ओके, ये मैंने निकाल लिया। उसके बाद क्या दिया था क्वेश्चन में, रिमेनिंग 40% वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय अभी नीरज। तो अभी नीरज जो है 40% वर्क किया है कंप्लीट, ठीक है। तो ये तो शुरू से ही काम करते आ रहा है ना, तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था 9 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स डेज काम करता है, एक्स डेज काम करके छोड़ देता है, कौन, अभी करता है ना। यदि मान लो यहाँ पे देता 5 दिन काम करता है, नेक्स्ट 5 डेज वर्क, तो क्या करें, 9 प्लस 5 14 करते, 14 डेज हो जाता। ठीक उसी तरह यहाँ पे हमने किया है कि 9 डेज तो शुरू से काम करते ही आ रहा है, प्लस उसमें एक्स डेज और काम करने के बाद छोड़ देता है। इसलिए मैंने 9 प्लस एक्स इंटू 3 चेयर ये पर डे बनाते, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। उसका दिया फिर 9 प्लस एक्स प्लस जेड, क्योंकि 9 प्लस एक्स डेज तो किसने काम किया है, आपका अभी के साथ नीरज भी काम किया है। जेड जो एक्स्ट्रा दिन लगा, जेड डेज लगा, उसमें नीरज अकेले काम किया, इसलिए यहाँ पे जेड भी कर दिया, इंटू 2 कर दिया। 2 क्या है आपका, नीरज का ये है चेयर बनाने का पर डे का कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसको 72 जो चेयर बनाने उसके बराबर हो जाएंगे ये। ओके, इसको मैंने सॉल्व आउट कर दिया, तो मेरा एक्स का वैल्यू 3 आया, ठीक है। यदि मेरा एक्स का वैल्यू 3 आ गया, तो उसके बाद हम यहाँ निकाल सकते हैं जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये 5x प्लस 2 जेड इक्वल 27, तो 5x प्लस 2 इंटू जेड के जगह पे x प्लस 3 का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इसके बाद हमारा x का वैल्यू जो आया था वो आया था हमारा 3 आया था, यहाँ पे ये वाला ये 3 आया था। ओके, उसका जब हमारा x वैल्यू 3 आ गया, तो हमको ये भी पता चल गया कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या किए थे कि अभी जो काम किया था, कितने दिनों तक काम किया था, 9 प्लस एक्स दिन के लिए काम किया था, 9 प्लस 3 12 डेज के लिए हो गया था, है ना। और ये क्या था, कौन, नीरज ने कितना दिन काम किया था, 9 प्लस 3 प्लस 6 18 डेज के लिए काम किया था। तो अब पूछा था कि ये नीरज
जो काम किया था वो अभिषेक जितने दिन काम किया था वो उसका कितना परसेंट ज़्यादा काम, कितने दिन ज़्यादा काम, कितना परसेंटेज में दिया था दिन के अकॉर्डिंग, कितने दिन ज़्यादा काम किया था परसेंटेज वाइज, ठीक है, कितने परसेंट ज़्यादा काम किया था, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। तो मैंने क्या करते हैं 18 में से 12 को माइनस कर दिया डिवाइडेड बाई 12, जिससे कंपेयर करना उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर दिया, इसका आंसर आ गया 50%। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे हर में डाटा हम लिखते जाते हैं तो वैसे इसमें डाटा लिख देना है। देखो इसमें 40 ये वाला है तो 120 था, तो कितना आया था, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसका भी 4 हो जाएगा, है ना, इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके 3 4 2 4 6। अब कर अभी भाव्या नीरज टुगेदर स्टार्ट्स टू डू वर्क एम, कहता अभी भाव्या एंड नीरज जो है कोई काम को स्टार्ट करता है जो एम है। ओके आफ्टर 7 डेज नीरज लेफ्ट एंड आफ्टर 3 डेज मोर अभी एंड भाव्या लेफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब डाटा निकालना चालू करेंगे। तो नीरज कितने दिन काम किया, नीरज जो है वो कितने दिन काम किया 7 डेज। ओके नीरज जो 7 डेज काम किया तो कितने चेयर बनाया इसमें, 7 इंटू 2 मतलब 14 चेयर बना लिया। ओके इसका बोल रहा है आफ्टर 7 डेज, ये तो आफ्टर 7 नीरज लेफ्ट, ठीक है, ये तो दे दिया नीरज का हमने निकाले यहाँ। तो चलो आफ्टर 3 डेज मोर अभी एंड भाव्या लेफ्ट, तो आफ्टर 3 डेज मोर मतलब 10 डेज हो गया, तो नीरज के बाद कौन हो गया आपका भागा है यहाँ से, काम करने के बाद अभी भागा है। अभी बोला भाई अब हमको भी जाना है, तो अभी क्या किया 10 इंटू अभी 3 चेयर पर डे बनाता है, तो कितना हो गया 30 चेयर बना लिया। ओके और उसके बाद कौन है अभी के बाद भाव्या बोली भाई हमको भी अब जाने दो, मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी काम नहीं होगा अब ज़्यादा, मैं यहाँ से चली। तो ये भी 10 डेज काम की, उसका भाग गई, तो 40 शेयर यहाँ पे ये बना ली। तो टोटल अब देखो क्या हुआ, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सतीश एंड वीर वर्किंग अल्टरनेटिवली इन वाइट एज। तो कह रहा है जो भी चेयर अब बनाने बाकी बचे उसको किसने कंप्लीट किया, सतीश और वीर ने काम किया, वो भी अल्टरनेट दे करके। एक दिन बोला सतीश हम काम करेंगे, एक दिन तुम कम कर लेना, वीर को बोला ठीक है भाई काम कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, वाई डेज में कंप्लीट करते हैं, वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अब कहता है इफ वाई इज एन इंटीजर देन फाइंड वीर वर्क फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितने टोटल चेयर बन गए, टोटल ये हो गए 40 और 30 कितने हो गए 70 प्लस 14 84 84 चेयर। ओके तो हमको ये पता था जब यहाँ पे एलसीएम निकालते थे शुरू से ही क्वेश्चन से, तो ये 120 चेयर का वर्क आता था हम लोग के पास, है ना। तो 120 में 84 जाएगा तो कितना होगा टोटल जो रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग चेयर जो बनाना है अभी वो कितना हो जाएगा आपका। तो 120 में से 84 माइनस कर दो, कितना हो गया 36 चेयर अभी और बनाने हैं, है ना। अब देखो अब अल्टरनेट दे करके बनाना है ना। तो अब क्या करना है, जैसे हम पहले भी बहुत सारे क्लास जो मेरे टाइम एंड वर्क वाला डीआई का हुआ था उसमें मैंने इस टाइप के कंसेप्ट बताए हुए हैं, ठीक है, अल्टरनेट डे वाले, ठीक है, उसको आप जाकर के देख लेना, हो जाओगे ना प्ले लिस्ट में जाकर के तो मिल जाएगा आपको। ओके तो देखो सतीश एंड वीर जो है अल्टरनेट डे में वर्क कर रहा है, तो सतीश जो है देखो सतीश एक दिन में 4 चेयर बनाता है और वीर एक दिन में 6 चेयर बनाता है। तो हम क्या करें पहले सतीश का ले लो, फिर वीर का ले लो, फिर सतीश का ले लो, फिर वीर का ले लो, फिर सतीश का ले लो, फिर वीर का ले लो, कितना हो 6 4 10 10 10 20 10 30, ये 4 34 और ये फिर ये आएगा कौन आएगा वीर आएगा, फिर ये छठा चेयर बन, फिर यहाँ वीर आएगा, है ना। देखो एक है ऑप्शन हमारे पास, ये तो पहले हम सतीश को आगे कर दिए, या तो फिर एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे पहले 6 डालेंगे, वीर को आगे करेंगे, फिर 6 4 6 4 6 4 और फिर यहाँ पे 6 करेंगे, तो ये कितना हो गया 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया 20 10 30 और एक 36। तो यहाँ पे हमको ये कह रहा क्वेश्चन में कि देखो y इज एन इंटीजर, मतलब y इंटीजर रहेगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। ओके तो कितने दिन में काम कर लिया, तो देखो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, ठीक है, तीसरा दिन काम किया, चौथा देखो क्या था इसमें, ये पहला दिन काम किया, फिर दूसरा अल्टरनेट डे में आया, फिर तीसरा अल्टरनेट डे में, चौथा अल्टरनेट डे में आके काम कंप्लीट कर, इसका आंसर क्या है चौथा दिन में। ये वाला हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें देखो ये 10 चेयर बना रहा है यहाँ पे, ये 10 चेयर बना रहा है यहाँ पे, ये 10 चेयर बना रहा है यहाँ पे, इसका जाकर जब ये चौथा बार आता 34 चेयर बना, फिर तो वीर को आके काम करना पड़ रहा है ना, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन तो हमको लेना नहीं, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया, इसलिए इसको नहीं लिए, इसको अल्टरनेट वाला मेथड अपनाए हैं इसमें, इसीलिए हमारा आंसर इसका
ये मतलब किस तरह से आ गया, ये 6 पहला दिन बनाया वीर ने, फिर दूसरा अल्टरनेटिव आया तो ये बनाया, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ये आया, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव के बाद 6 आता है, फिर ये पूरा कंप्लीट फैक्ट, पूरा कंप्लीट इंटीजर निकल जाता है मेरा 4 डेज में, ये काम को कंप्लीट कर देता है। ओके, तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिंपल सा था। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। या देखो, इतना मेहनत करो आप लोगों के लिए, आप लोगों का काम बनता है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ओके, अपने सोशल मीडिया पे लिंक शेयर किया करो। उससे क्या होगा कि जो आपके फ्रेंड लोग होंगे जिनको जरूरत होगा, वो लोग तो कम से कम देख के आ सकेंगे यहाँ पे, उनका भी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ किया कीजिए, ठीक है। वीडियो का भी स्किप मत किया कीजिए। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ का जो डाटा होता है वो हम लिख देंगे, है ना। तो अभी का क्या था, यहाँ पे 3 था, और इसका कितना था, 4 था, इसका था 2, इसका था आपका 4, और इसका था 6। 3 4 2 4 6, है ना। 3 4 2 4 6 हो गया। ओके, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना। ये कलर सही लग रहा है, ये कलर सही है। ओके, तो देखो, अभी भाव्या एंड सतीश स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। अभी भाव्या एंड सतीश स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क है। आफ्टर 5 days भाव्या एंड सतीश रिप्लेस्ड बाय नीरज एंड वीर, ठीक है। देखो, जैसे डाटा दिया वहां तक हम डाटा निकालने की कोशिश करेंगे, जैसा जो दिया हुआ है। ओके, तो पहले क्या दिया हुआ है, अभी भाव्या एंड सतीश स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क है, ठीक है। आफ्टर 5 days भाव्या एंड सतीश रिप्लेस्ड बाय नीरज एंड वीर, ठीक है। तो 5 दिन तक कौन काम करता है, भाव्या एंड सतीश। भाव्या और सतीश जो है 5 दिन तक काम करती है, ठीक है। तो 5 दिन तक काम करती है कौन, भाव्या एंड सतीश। तो भाव्या को बी लिखेंगे और सतीश को एस लिखेंगे, ठीक है। तो भाव्या का क्या हो गया, 4, कितने दिन तक काम करती है, 5, तो 20 चेयर ये बना ली। और सतीश कितना बना लिया, सतीश कितना, 4 चेयर पर डे बनाता, 5 दिन ये भी किया, 4 × 5 मतलब 20 चेयर ये ही बना लिया, ठीक है। 20 चेयर यही बनाया, ठीक है। ओके, उसका आफ्टर 5 more days अभी लेफ्ट द वर्क, कहता आफ्टर 5 डे मतलब 5 दिन काम हुआ, तो उसका 5 अगले 5 10 दिन हो गया। 5 दिन तक ये लोग काम किया ना, 5 दिन का छोड़ दिया। उसका बोला भाव्या एंड सतीश रिप्लेस्ड बाय नीरज एंड वीर, ठीक है। ओके, लेकिन अभी जो था अभी रिप्लेस नहीं हुआ था। आफ्टर 5 more days अभी लेफ्ट द वर्क, मतलब टोटल अभी जो काम किया वो 10 दिन तक काम किया। तो अभी कितना काम किया, अभी देखो ये भव्या का बी लिखा है, सतीश का एस लिखा है। अभी का यहाँ पे कितना दिन काम किया, 10 दिन। 10 दिन में कितने चेयर बनाया, 3 चेयर पर डे बनाता, तो कितना हो गया, 30 चेयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये कौन बनाया, अभिषेक बनाया, ठीक है। आफ्टर 5 more days अभिषेक अभी लेफ्ट द वर्क, उसका दिया आफ्टर 1 more day वीर लेफ्ट टू, मतलब कि वीर जो है एक दिन बाद वो भी छोड़ देता है काम को। तो वीर जो है, वीर देखो, वीर कितने दिन काम किया, वीर जो है वो कितने दिन काम किया आपका, वीर कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। क्योंकि देखो 5वां दिन के बाद ये लोग रिप्लेस हुआ था, नीरज एंड वीर। किससे रिप्लेस हुआ था, भव्या से रिप्लेस हो गया था नीरज एंड वीर, ठीक है। तो वीर 6 दिन काम किया टोटल, तो 6 दिन काम किया, पर डे 6 चेयर बनाता है, तो टोटल कितना चेयर बना, 36 चेयर। देखो कुछ नहीं, जैसा दिया जा रहा है डाटा वैसा निकालते जा रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि यार मैथ्स टफ होता है, मैथ्स टफ नहीं है यार, मैथ बहुत प्यारा होता है, मैथ्स टफ कहाँ होता है। आप लोग ये मत सोचना कि मैथ टफ होता है बहुत ज़्यादा, कुछ टफ नहीं है। मैं आपको इतना इजी में बताऊंगा कि आपको लगेगा यार चलो इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेंगे फिर। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ मैथ को इजी वे में सॉल्व करो, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो वही चीज़ करना होता है इसलिए, ठीक है। तो देखो उसके बाद नीरज वर्क फॉर टोटल एक्स डेज, ठीक है। नीरज जो है वो एक्स डेज के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हम नीरज का लिख लेते हैं। नीरज जो है कितने दिन के लिए काम करता है, वो एक्स डेज के लिए काम करता है। तो टोटल नीरज जो है पर डे कितना चेयर बनाता है, 2 बनाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना चेयर बना लिया, 2x ये चेयर बनाता है ना। ये जो है अदर केस में बोल रहा है, इन अदर केस अभी एंड भाव्या स्टार्ट्स टुगेदर वर्किंग टू कंप्लीट एम, ओके। आफ्टर 4 days बोथ आर रिप्लेस्ड बाय वीर, ठीक है। तो कहता 4 दिन बाद क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है कौन, अभी एंड भाव्या, ठीक है। तो अभी का हम ये लिख रहे हैं और भाव्या का यहाँ पे चलो अभी का हम अभी लिख देते हैं, ओके। और क्या करेंगे,
तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं ना कि ये जो चेयर हम जितने बनाए वो तो हम पहले कैलकुलेट कर लें कि हमको कितना और बचा है निकालने के लिए, ठीक है। तो जो हम निकाल चुके हैं उसको फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो हमने टोटल कितने चेयर बनाए ये देख लेते हैं। ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, 40 हो गया, 40 30 70 70 और 36 106। टोटल जो हमारे पास चेयर बना है ये कितने बन गए, 106 चेयर, ठीक है। तो टोटल जो चेयर हमने बनाए ये मिल करके हमारे पास जो टोटल चेयर था पहले, टोटल चेयर था वो 120 था, 120 था टोटल चेयर। जो इसका हम एलसीएम निकालते टोटल वर्क का, तो कितना आया था एलसीएम में, जो वर्क निकालते 120 आया था ना, जो पहला क्वेश्चन में निकाले थे तो 120 था। तो यदि माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर दें तो कितना आएगा, टोटल कितना हमारे पास बचा, 14 चेयर, 14 चेयर बचा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये देख लो कि 14 चेयर बचा है, ठीक है। इसमें से ये भी नीरज भी काम किया था, कितने दिन के लिए, एक्स डेज के लिए यहाँ पे काम किया था, है ना। तो एक्स डेज के लिए यदि ये काम किया था तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो बाकी चेयर बना था यही बनाया होगा ना, तो 2x इक्वल टू 14 हो गया, तो x इक्वल टू 7 निकलेगा, ओके। ये 7 डेज में बनाता है, ये डेज निकला हमारा, ठीक है। x जो है वो 7 डेज में बनाया होगा प्रोसीड, ठीक है, क्योंकि 14 चेयर जो था, 14 चेयर था 2x के बराबर था, 2x इसका था चेयर पर चेयर, ये टोटल 2x चेयर बनाया था, ठीक है। और टोटल 14 चेयर बना था, मतलब कि टोटल 14 चेयर बचा था और बनाने के लिए, तो 2x इक्वल टू 14 कर दे, तो x इक्वल टू 7 डेज हमारा निकल गया। 7 डेज में आपका नीरज ने 14 चेयर बनाया था, क्योंकि पर डे 2 चेयर बनाना था, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ओके। यदि हम ये निकाल लिए, उसके आगे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला कि आफ्टर 4 डेज बोथ आर, ये दिया हुआ है ना आपके, इन अदर केस अभी एंड भाव्या स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट एम, ठीक है। आफ्टर 4 डेज बोथ आर रिप्लेस्ड बाय वीर, ओके। तो अब क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं, यहाँ जगह बन जाए। तो देखो, अभी और क्या दिया, अभी एंड भाव्या स्टार्ट करता है काम करना, ठीक है। तो अभी जो है और भाव्या, अभी को ए लिखे, भाव्या को बी लिखा मैं, ठीक है। तो अभी जो 4 दिन काम करता था, अभी कितने दिन बना था, 3 चेयर बना था पर डे, 4 दिन काम किया, 12 चेयर बना ली। भाव्या 4 चेयर बनाती है और 4 दिन के लिए काम की थी, कितना 16 चेयर बना ली, ओके। अब क्या कहता है, दे आर रिप्लेस्ड बाय वीर, वीर वर्क फॉर 5 डेज एंड रिप्लेस्ड बाय सतीश, ठीक है। वीर क्या करता है, काम 5 दिन करता है, तो वीर को वी लिखो, ओके। तो वीर को वी लिखेंगे तो ये वीर पर डे कितना चेयर बनाता है, 6 चेयर बनाता है, तो कितना हो गया 30 चेयर ये बना दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया वही हम करते जा रहे हैं। उसके बाद एंड रिप्लेस्ड बाय सतीश हु वर्कड फॉर 8 डेज, ठीक है। सतीश कितना दिन काम करता है, 8 दिन काम करता है, सतीश को हम लिखेंगे एस से। सतीश कितने दिन पर डे कितना बनाता है, 4 चेयर बनाता है, तो 8 इंटू 4 कर दिया, कितना हो गया 32 चेयर, ओके। अब क्या कर रहा है, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय नीरज इन वाई डेज, जो रिमेनिंग जो काम बचा उसको नीरज ने वाई डेज में कंप्लीट किया, ओके। तो हम टोटल चीज बनाए कितने चेयर, यहाँ पे देखो टोटल जो हम यहाँ बनाए थे, देखो यहाँ कितना हो गया, 16 12 28 28 और 32 60 60 और 30 90, टोटल 90 चेयर भी ये बनाया मिलके, ओके। 90 चेयर बनाया, टोटल हमारे पास चेयर कितने बने थे, टोटल जो हम बनाए थे यहाँ पे एलसीएम 120 चेयर है हमारे पास, तो 120 में से 90 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने चेयर बने, 30 चेयर बने हैं, 30 चेयर और बनाने हैं हमको जो कि बचे हुए हैं। इसको कौन बनाता है आपको, इसको कौन बनाता है आपका, देखो नीरज, नीरज जो है, नीरज जो वाई डेज में करता है, तो नीरज कितना कैसे करता है, नीरज जो है वाई डेज में करता है, तो 2 इंटू वाई कर दो, क्या हो जाएगा 2y चेयर ये बनाया होगा, तो 2y जो है ये 30 के बराबर का हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15, ओके। ये क्या हो गया 15 दिन निकल गया, ओके। ये कितना निकल गया, नीरज का हो गया, ठीक है। इतना हम निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा y का वैल्यू निकल गया, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला था, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालने की, तो फाइंड y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो y का कितना निकला था हमारे पास, 7 निकला था यहाँ पे, देखो y का 7 डेज था, सॉरी y का यहाँ पे 15 डेज था, तो 15 माइनस 7 कर देंगे का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 8 का होल स्क्वायर मतलब 64, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो देखो कितना जो बोला क्वेश्चन मैंने वही किया है, और कुछ किया बताओ? कुछ नहीं किया ना, क्वेश्चन बना ना। तो देखो फिर से बात समझा देता हूँ। चलो, तो बोलोगे कि सर समझाया नहीं अच्छे से, है ना? तो चलो समझाता हूँ। देखो कह रहा अभी भाविया एंड सतीश स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट वर्क एम। ठीक है, एक वर्क है एम, उसमें क्या है कि आफ्टर 5 डेज भाविया एंड सतीश रिप्लेस्ड बाय नीरज एंड वीर। तो भाविया सतीश जो है नीरज के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। भाविया सतीश के बदले में नीरज आ जाता है काम करने के लिए। तो भाविया ने 5 दिन काम किया था, है ना? तो 5 इंटू 4 20 चेयर बनाया ये सतीश ने, 4 इंटू 5 किया 20 चेयर ये बना लिया। उसके बाद अभी जो है देखो भाविया इसका दिया भाविया सतीश प्लेस पर नीरज एंड वीर। आफ्टर 5 मोर डेज अभी लेफ्ट द वर्क। 5 दिन और होने के बाद टोटल कितना हो 10 दिन। 10 दिन के बाद क्या हो गया? तो अभिषेक ने अभी ने काम छोड़ दिया, तो 30 चेयर इसने बना लिया था 10 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था? आफ्टर 1 मोर डे वीर लेफ्ट टू। उसके एक दिन बाद काम छोड़ देता है। तो वीर ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। 6 इंटू 6 क्योंकि 6 चेयर पर डे बना रहा है ये, तो 36 चेयर ये बना लिया। तो अब हम क्या किए थे इसमें, नीरज भी दिया था कि नीरज जो है वो आपका x डेज के लिए काम करता है। तो नीरज का क्या हो गया था? x इंटू 2 डेज हो गया, तो 2x चेयर ये बना रहा था। ठीक है, ओके। तो टोटल कितना बनाया? 106 चेयर बना लिया। टोटल हमारे पास कितने चेयर थे बने? टोटल वर्क था हमारे पास 126, उसमें से 106 चेयर बने हैं। बचा कितना? 14 चेयर। 14 चेयर कितने किसके बराबर होंगे? 2x इक्वल टू 14 चेयर जो कि बनाने थे। तो x इक्वल टू 7 डेज हो गया। 2x इक्वल टू 14, ये 14 चेयर थे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 क्या था? डेज में था। ओके, ये हमारा निकल गया। एक दूसरा केस ये बोला था, एक अदर केस और ले लो आप। इसमें लिखा नहीं अदर केस। अभी एंड भाविया स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट एम। अभी एंड भाविया क्या करते हैं? काम करना स्टार्ट करते हैं। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। तो अभी जो है वो 3 दिन मतलब कि 3 चेयर पर डे बनाते हैं। देखो यहाँ पे 3 इंटू 4 गया 12 चेयर आ गया। भाविया 4 इंटू 4 कर देखो 4 चेयर पर डे बनाता, 4 दिन के लिए काम करना था। तो कितना हो गया? 16 चेयर बना लिया। उसके बाद क्या ये दोनों काम को रिप्लेस कर देता? कौन करता है? वीर कितने दिन का काम करता है? 5 डेज के लिए यहाँ दिया हुआ है, 5 डेज के लिए। तो वीर 5 डेज के काम करेगा, तो 5 इंटू 6 कर दे 30 चेयर आ गया। उसके बाद क्या था? सतीश जो था 8 इंटू 4 कर दो 32 चेयर आ गया, क्योंकि सतीश 8 दिनों के लिए कार्य करता है। यहाँ दिया हुआ देखो, इसमें दिया हुआ है सतीश वर्क फॉर 8 डेज। अब द रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाय नीरज इन वाई डेज। रिमेनिंग वर्क था उसको नीरज ने वाई डे कंप्लीट किया। तो 2 इंटू वाई कर दो, 2 वाई चेयर ये बनाया था। ओके, तो 2 वाई चेयर जो 30 चेयर के बराबर था, तो वाई इक्वल टू 30/2 15 चेयर आ गया। हमको पूछा था कि y माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूछा था। मैंने वहाँ y का वैल्यू पुट कर दिया, x का वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगा। ये DI बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा लगा आपको समझने में। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर किया करो, जितना हो सके जम के दबा के पूरा जितना हो सके शेयर करो, कि अब मेंस के लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होने दूंगा जितना भी हो सके DI वगैरह में। क्योंकि DI आपको इतना ईजी में बता दूंगा, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा पूरा DI में। ओके, और रीजनिंग का तो बता ही रहा हूँ। तो आपको ये अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी किया कीजिए मिलके, है ना? तो टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे 3-4 दिन के अंदर, है ना? तो आप बिल्कुल आप पढ़ाई करो अच्छे से, कोई टेंशन मत लो। सारे स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ मैं बताते रहूँगा हमेशा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, लोगों की शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।